यो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी जैसे सबको ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई है कि नीट 2026 का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है एनटीए ने। बट क्या बोलूँ मैं इस पर। मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि क्या करूँ। मतलब मुझे वीडियो में वर्ड्स भी नहीं मिल रहे, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, क्या बोलूँ। मैं मतलब बैठी हुई थी, पढ़ रही थी, मैं अपना ऑर्गेनिक का लेक्चर ले रही थी आज। मेरे दोस्त का कॉल आता है कि न्यूज़ खोलो जल्दी, न्यूज़ देखो क्या चल रहा है। आई वाज लाइक पता नहीं क्या हो गया। और हाँ, वो बायोलॉजी से बिलोंग नहीं करती, तो यही है कि तो मैं शौक के मतलब पता नहीं क्या दिखाना चाह रही। तो मैंने न्यूज़ खोला है ना, आई वॉज लेजिट शॉक भाई। पूरा यूट्यूब, देन मैंने अपना यूट्यूब खोला, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है नीट कैंसिल, नीट कैंसिल। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किन के लिए बेनिफिट है, किन के लिए मतलब डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तो फ़िलहाल। मतलब दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। अब कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कोई प्लान नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब आगे का पढूं, पीछे का पढूं, साथ में पढूं। मतलब यही है कि 2 महीने अगर हम लोग सोच के चले, जैसे ये वाला सीन लास्ट टाइम 10 साल पहले हुआ था कि जब 2025 का 2015 का सॉरी 2015 में AIPMT कैंसिल हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था कि वो रिकंडक्ट कराएंगे। तो CBSE ने कराया था शायद तब AIPMT 2015। तब भी जून में ऑर्डर दिया था और जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था। तो यही है कि मतलब टाइम तो अभी मुझे लगता है कि वही 1 महीने के आसपास मिलेगा। क्योंकि अगर 2 महीने देते हैं तो फिर काउंसलिंग के लिए लेट हो जाएगा। कोई ऐसा सच मतलब समझ नहीं आ रहा कि कितना, मतलब वो डेट्स तो 1-2 दिन में पता चल, मतलब टाइम भी ले सकता है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराना एग्ज़ाम कोई छोटी बात नहीं होती। और फिर हम क्या करें, मतलब हम कैसे प्रिपेयर करें। अभी तो मेरा कोई मतलब मैं जो पढ़ रही थी ना, मुझे उसका भी हो गया है कि बस मेरा आज का हो गया है। बट लेकिन गाइस पढ़ना तो है। आप लोगों का कोई स्ट्रैटेजी हो, आप लोगों का क्या प्लान है, आप बताओ। बट मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। मेरा बस ये है, मैंने इतना सोचा है जैसे फ़िज़िक्स मेरी है, मतलब अंतिम उसमें है कि 4 फूल चढ़ाओ और ख़त्म हो जाएगी फ़िज़िक्स। मेरी इतनी बुरी हालत है फ़िज़िक्स में। तो मैं जो भी करूँगी इस अगर 1 महीना या 20-25 डेज़ जितना भी मिलता है, तो अप्रॉक्स 20 डेज़ तो देखो मिलेंगे मिलेंगे। क्योंकि एडमिट कार्ड बनाना, सिटी इंटीमेशन, फिर से 22 लाख बच्चों का सेंटर वो करना, पेपर दोबारा बनाना, मतलब सारी चीज़ें करने में टाइम तो लगेगा। तो अगर 15 दिन में मिलते हैं तो भाई मैं अपनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी करके जाऊँगी। बट ये है कि अभी बैच स्टार्ट होने वाला है 16 से, उसका क्या करना है अभी कुछ सॉर्टेड नहीं है भाई। नहीं समझ में आ रहा मेरी, मतलब स्पीचलेस कर दिया एनटीए ने भाई। मतलब हमारी बच्चों की क्या गलती है। आप आते हो कहीं से भी डिसीजन ले लेते हो। अब मतलब बिल्कुल यार, ये है। बट ये उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए अच्छा है जो मतलब 630-640 पे अपनी मेहनत से ला रहे थे और मतलब उनका फिर कट ऑफ क्लियर नहीं होता। उनके लिए तो बेनिफिशियल है कम से कम। चलो हम तो बिलो लाइन एवरेज वाले हैं कि ठीक है, जय माता दी, 2 फूल चढ़ाओ और बात ख़त्म, पेपर ही। बट एग्ज़ाम तो देंगे। और शाम तक मैं शायद टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँ कि क्या मतलब बैठता है सिनेरियो, मतलब मैंने क्या प्लान बनाया। बट ये कंफर्म है कि मैं फ़िज़िक्स इंक्लूड नहीं करूँगी अगर मैंने इन 20 दिन के लिए पढ़ा। और एग्ज़ाम, हाँ एग्ज़ाम नो डाउट मैं एग्ज़ाम दूँगी, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। और लेकिन नहीं, मैं एग्ज़ाम दूँगी क्योंकि उससे ये होता है कि भाई एक्सपीरियंस हो जाएगा कि 2027 के लिए। और कुछ नहीं तो एक ये हो जाएगा कि भाई मैंने एग्ज़ाम दिया, एलिजिबल है, मेरा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। एग्ज़ाम तो मैं फ़ॉर श्योर दूँगी। और आप लोग बताओ कि जो मतलब 400 से नीचे वाले हो, कि आप लोग एग्ज़ाम दोगे कि नहीं दोगे। बट मेरा ये है कि मतलब मेरे पेरेंट्स को ये है कि अगर केमिस्ट्री और बायो भी मैं अच्छे से कराती हूँ, मतलब फुल भी नहीं आए तो एक एवरेज स्कोर तो ढाई, मतलब अगर मैंने 300 भी बायोलॉजी में स्कोर कर दिया और मतलब 150 भी कराई, तो 450 इज़ नॉट अ बैड। मेरे लिए तो गंदा नहीं है भाई। 450 15 दिन में पढ़ के जाने के लिए बहुत सही मार्क्स हैं। तो यही है कि पिछली बार से तो थोड़ा अच्छा स्कोर हो जाएगा। और यही है कि ठीक है, देंगे एग्ज़ाम तो देंगे, पक्का देंगे। क्योंकि
अगर हम अभी इस एग्ज़ाम से डर के पीछे हो जाएंगे, भाई आगे बहुत चीज़ें फेस करनी है, मेडिकल तो पूरा एग्ज़ाम्स का है, यही एग्ज़ाम तो मैं दूंगी। आप लोग बताओ मुझे, और स्ट्रैटेजी या जो भी मेरा प्लानिंग प्लॉटिंग होगी कि मैं कितना क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, वो सारा मैं अपडेट कर दूँगी, टेलीग्राम पे दे दूँगी, इंस्टा पे दे दूँगी, या यूट्यूब पे वीडियो बना के रात तक बता दूँगी फिक्स के मतलब मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। ये 100% है कि मैं रात तक कन्फर्म करके आपको बता दूँगी। अनटिल अनलेस आप लोग बताओ, पढ़ते रहो गाइज। अब तो रेस्ट लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मतलब शुरू कर दो भाई, घिस लो ये 10 दिन या 15 दिन जितना भी है, घिस दो अपने आप को, क्योंकि उस चीज़ में तुम्हारा बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट होगा कि तुम्हें दोबारा मतलब सिर्फ अब जब तुम अगर नहीं भी क्लियर होता है इस अटेम्प्ट और तुम या मैं दोनों ही ड्रॉप लेते हैं, तो ये हो जाएगा कि वो वाली चीज़ें जो अब पढ़ लोगे ना प्रेशर में, जितने अच्छे से पढ़ लोगे, फिर वो रिवीजन के लिए ही रहेंगी। और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस मेरे भी हैं कि 550 आ जाएंगे, जो कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, मैं उन्हें अभी नहीं समझा सकती, बट एग्ज़ाम और मतलब सबके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होंगी कि हो जाएगा, निकल जाएगा। बट ये है कि पेरेंट्स को समझा दूंगी भाई, जब थर्ड ड्रॉप के लिए समझा सकती हूँ तो थोड़ा सा पैरों में गिर के और उनसे वो कर लूँगी कि मान जाओ प्लीज़। तो यही है, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो और समझते रहो। बाय बाय, टाटा गाइज़।